Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on fourth lesson of Public Ed of 11th class. आज हम पब्लिक एड का 11th क्लास का फोर्थ लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। आइए विस्तार से पढ़ें। प्राचीन काल में इतने अधिक विषय नहीं थे, ज्ञान का विस्तार इतना अधिक नहीं हुआ था। कहने का अर्थ है कि प्राचीन काल में क्या है, इतने ज़्यादा अधिक विषय नहीं थे और ज्ञान का विस्तार भी अधिक नहीं हुआ था। एक ही विचारक सभी पहलुओं पर विचार करता था। उदाहरण के लिए प्राचीन यूनानी विचारकों को आज पूरी तरह एक ही विषय तक सीमित नहीं किया जा सकता। उन्होंने मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया, परंतु ज्ञान के विस्तार एवं विशेषीकरण के प्रभाव से यह संभव नहीं रहा कि एक व्यक्ति सभी तरह का ज्ञान प्राप्त कर सकता है और उसे आगे बढ़ा पाता है। इसलिए अलग अलग विषयों का विकास हुआ। प्रत्येक विषय में अध्ययन का दृष्टिकोण यह रहा कि विषय वस्तु की व्याख्या की जाए, अर्थात विषय से संबंधित संस्थानों का वर्णन तक ही अपने को सीमित रखा गया। इससे विभिन्न विषय अलग अलग क्षेत्र दिखाई देते थे। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में यह विचार बल पकड़ने लगा कि किसी भी संस्था के व्यवहार को समझना चाहिए, अर्थात वह जैसे व्यवहार कर रहा है वह क्यों कर रहा है। इसके लिए अचेता को संस्था के नज़दीक जाकर उसके वास्तविक व्यवहार को देखने की आवश्यकता पड़ी। इस व्यवहारवाद का नाम दिया गया इसे, और यह पाया गया कि किसी भी संस्थान के व्यवहार को जीवन के अनेक पक्ष प्रभावित करते हैं। जब तक इन सब पक्षों के प्रभाव की मात्रा का मूल्यांकन नहीं किया जाता, तब तक उसके व्यवहार को ठीक नहीं समझा जा सकता। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि एक विषय का विद्यार्थी अपने विषय को समझने के लिए अन्य संबंधित विषयों का भी ज्ञान प्राप्त करे। इसे अंतर विषयक दृष्टिकोण कहा जाता है। आज सभी विषयों के लिए अंतर विषयकता एक अनिवार्यता हो गई है, यानी जरूरी हो गई है, क्योंकि इसके बिना किसी भी विषय का अध्ययन उपयोगी नहीं हो सकता। लोक प्रशासन और अन्य विषयों के बीच अन्योन्याश्रित संबंध है और इसकी अन्योन्याश्रित पर बार बार जोर दिया जाता है। लोक प्रशासन के सुसंबद्ध होने का अभिप्राय है कि यह अन्य सामाजिक विषयों का ज्ञान की शाखाओं पर निर्भर है और यह निर्भरता विविध प्रकार की है। जैसा कि हम जानते हैं कि लोक प्रशासन का अध्ययन क्षेत्र व्यक्ति व समाज है। सभी सामाजिक शास्त्र व्यक्ति या समाज के किसी न किसी पहलू पर विचार करते हैं। लोक प्रशासन मुख्य रूप से सरकार के कार्यों को कुशलतापूर्वक करने से संबंधित है, जिसके लिए अन्य प्रकार के ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान अनिवार्यता अविभाज्य और अखंड है, किंतु इसके सतत विस्तार को देखते हुए अध्ययन की सुविधा के लिए इसका विभाजन आवश्यक हो जाता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से विभाजन यानी बंटवारा यानी बांटना, विभाजन करने में ज्ञान में एक और विशेषता आती है तो साथ ही वह पूरक भी बन जाता है। दूसरे शब्दों में समाज विज्ञान के विभिन्न विषयों के बीच अनिवार्यता, अंतर्संबंधता और अन्योन्याश्रितता होती है। अतः स्वाभाविक है कि निरपेक्ष रूप से किसी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया जा सकता। लोक प्रशासन भी सामाजिक विज्ञानों का एक हिस्सा है, इसलिए इसकी पूर्ण जानकारी के लिए विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से लोक प्रशासन के संबंध को देख लेना बहुत ही आवश्यक है, यानी जरूरी है। इस संबंध में सिजविक का कहना है कि यदि हमें किसी विषय या विज्ञान की खोज करनी है तो यह अत्यंत लाभदायक होगा कि हम उस विज्ञान या विषय का अन्य विज्ञानों या विषयों से संबंध का ज्ञान
प्राप्त करें और फिर यह जानने की कोशिश करें कि उक्त विषय या विज्ञान के अन्य विज्ञानों से क्या लिया है और उसने अन्य विषयों को क्या दिया है। अब हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन एवं राजनीति शास्त्र। राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन में दोनों में क्या है, अति मतलब ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है। जितना गहरा संबंध लोक प्रशासन का राजनीति विज्ञान से है उतना किसी अन्य सामाजिक विज्ञान से नहीं है। राजनीति विज्ञान लोक प्रशासन का पैतृक अनुशासन है, क्योंकि लोक प्रशासन का जन्म राजनीति शास्त्र की कोख से हुआ है। डोनाल्ड किंग्सले प्रशासन को राजनीति की शाखा मानते हैं। सभी विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि राजनीति और प्रशासन का दोनों का चोली दामन का साथ है। दोनों एक दूसरे के पृथक नहीं रह सकते। कहने का अर्थ है दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते और एक दूसरे से अलग रहने पर दोनों ही अपूर्ण व निष्क्रिय हो जाएंगे। इन दोनों के बीच संबंधों का अवलोकन करते समय हमारे सम्मुख दो प्रकार के विचार आते हैं। प्रथम दृष्टिकोण लोक प्रशासन व राजनीति विज्ञान में मौलिक अंतर है। दोनों अलग अलग विषय हैं। कौन से? लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान। द्वितीय दृष्टिकोण लोक प्रशासन और राजनीतिक विज्ञान अलग अलग विषय होते हुए भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और दोनों का परस्पर क्या है, गहरा संबंध है। अब हम पढ़ेंगे प्रथम दृष्टिकोण के विषय में। यह परंपरागत दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों में वुडरो विल्सन, बंसाली तथा गुडनो का नाम आता है। गुडनो का और वुडरो विल्सन के अनुसार प्रशासन राजनीति से बाहर है। प्रशासनिक पर्सन राजनीति पर्सन नहीं है। यद्यपि राजनीति प्रशासन के लिए कार्य निर्धारित करती है, तथापि इसको यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए कि वह प्रशासकीय तत्वों में हेरफेर या हस्तक्षेप करे। बंसाली ने यह भी माना है प्रशासन एक तकनीकी अधिकारी का क्षेत्र है, एक राजनीतिक का नहीं। प्रोगुडनो के अनुसार प्रशासन का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो राजनीति से संबंधित नहीं है। इस विचार के अनुसार राजनीति का कार्य लोक नीति का निर्माण करना तथा प्रशासन का काम लोक नीति को लागू करना है। राजनीति विधान पालिका, राजनीतिक दल यानी राजनीतिक पार्टियां और दबाव समूह तक सीमित है, जबकि लोक प्रशासन सरकार की कार्यपालिका से संबंधित है। दोनों व्यवसाय के रूप में भी अलग अलग है। राजनीति राजनेताओं का कार्य क्षेत्र है, जबकि प्रशासन में प्रशासक कार्यलीन रहते हैं। फिपनर ने राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच 10 भेद गिनवाए हैं, जिन्हें अपने हिंदी अनुवाद में डॉक्टर MP शर्मा ने इस प्रकार व्यक्त किया है। हम सबसे पहले राजनीतिक अधिकारी के विषय में पढ़ेंगे। व्यवसायी, गैर तकनीकी, दलीय, अस्थायी, घनिष्ठ सार्वजनिक संपर्क, घनिष्ठ विधायी संपर्क, मुख्यतः नीति निर्माता, निर्णय बहुल, अधिकारी, समन्वयकारी, लोकमत से प्रभावित। अब हम प्रशासकीय अधिकारी पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट है व्यवसायी, तकनीकी, निर्दलीय, स्थायी, नामात्र सार्वजनिक संपर्क, नामात्र विधायी संपर्क, गौण नीति निर्माता, परामर्श बहुल और अधिक क्रियान्वयन और अध्ययन और अनुसंधान के आधार पर एकत्रित तथ्यों से प्रभावित। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।